स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका सारे मेथड्स इंडेक्स नंबर बनाने के, जिसमें आपका लास्ट पेयर, पास्ट चेन, फिशर इंडेक्स सब कुछ था। वो आपका था जो आप मेथड की बात कर रहे थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जहाँ पर आप एग्रीगेटिव मेथड की बात करते हैं, ये देखिए आपकी बुक में पीछे लेकर जा रही हूँ मैं आपको। जहाँ पर आप एग्रीगेटिव मेथड की बात करते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव, तो आप इस्तेमाल करेंगे लास्ट पेयर, पास्ट चेन। यहाँ पर देखिए लास्ट पेयर, पास्ट चेन, फिशर और ये सब कुछ। उसके अलावा एक मेथड आपका रहेगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज निकालेंगे आप और प्राइस रिलेटिव मेथड, दो वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव्स लेने आपको आते हैं, प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाद आप ये देखिए वेटेड एवरेज की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल में वेटेड एवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं और आप डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन निकालते हैं एफएक्स करके, इसी तरह से यहाँ का क्या हो जाएगा, पी डब्ल्यू, यानी पी आपके प्राइस रिलेटिव्स और जो आपके पास वेट्स होंगे, पी से आप उन वेट्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए ये मेथड है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें आपको क्या करना है, इसमें निकलेंगे आपके वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी समेशन पी डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। आप नॉर्मली अर्थमेटिक मीन से ही करें, ज्योमेट्रिक मीन अगर आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन में आप लोग वैल्यूज़ लेंगे और क्वेश्चन को निकाल लेंगे, क्योंकि अब ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना आता है। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पर आपकी कमोडिटीज़ दी हुई हैं, ये आपका बेस ईयर प्राइस P0, बेस ईयर क्वांटिटी, ये आपका करंट ईयर प्राइस। अब आपको यहाँ डायरेक्टली वेट्स नहीं दिए हुए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें मेरे वेट्स कौन से होंगे। वेट आपका होगा P0 Q0, तो आपको क्या करना है, आपको वेट्स निकालने होंगे। पहले आपको P0 Q0 करके अपने वेट्स बनाने हैं। ये आपकी कमोडिटीज़ हैं P0 Q0, ये आपका P1 यानी कि जो प्राइस आपको यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ तक आप जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, ये वो डाटा है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना है, इसलिए आपको वेट्स चाहिए P0 Q0। P0 Q0 को आप वेट्स लिखेंगे, W लिखेंगे, फिर आप प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव आपको पता है कैसे निकलते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 आपका क्या है 8, P0 आपका 6, 8/6 इंटू 100, 3.2/3 इंटू 100। इस तरीके से आप प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। फिर आपका काम है W और P को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाना, जैसे वहाँ पर आप F और X को करते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है समेशन PW। इंडेक्स के लिए आप क्या करते हैं, समेशन PW अपॉन समेशन W, यानी कि जहाँ आपका W है, जब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे थे पिछले मेथड में, वहाँ F लिखते थे हम, और जो आपका यहाँ पर N आया करता था वो क्या था, बेसिकली समेशन F था। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, समेशन W। तो सिंपल सा ही मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, समेशन PW अपॉन समेशन W, यानी कि आपको प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं और वेट्स निकालने हैं अगर नहीं दिए हुए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी हो सकता है, जहाँ पर आपको ऑलरेडी वेट्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी आइटम्स के साथ आपको वेट्स गिवन है। जब आपको वेट्स दिए हुए हैं तो आप ये देखिए, 2 ईयर के आपके पास प्राइसेस हैं, 2005 और 2006, यानी कि ये आपका P1, ये आपका P0। वेट्स निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है P0 Q0 करने की, क्योंकि वेट्स तो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको प्राइस रिलेटिव निकालने हैं डायरेक्टली। आपने प्राइस रिलेटिव्स निकाल लिए, प्राइस रिलेटिव और वेट्स को मल्टीप्लाई करके एक अलग कॉलम बनाएंगे, WP या PW, जो मर्जी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में आपका क्या आ गया, इसको सम करके WP, समेशन WP। जब इस समेशन WP को आपके जो टोटल वेट्स गिवन है 100, इस 100 से आप डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका प्राइस इंडेक्स निकल आता है। ये इन्होंने साथ में 2 कॉलम बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में ज्योमेट्रिक मीन से निकाल कर भी दिखाया है। तो अगर आपको कहा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन से भी दिखाइए तो आप दिखाएंगे। साथ ही आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं पूछा तो आपका अर्थमेटिक मीन तक का चलेगा। इसके बाद ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस इसमें शायद होंगे भी नहीं।
तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक आपका एग्जाम्पल 16 है, इस एग्जाम्पल 16 को आप कर लेना। इसमें आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और आपको वेट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स नंबर और वेट्स आपको दिए हुए हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास P है और आपके पास W है, तो WP डायरेक्ट ही हो जाएगा और आप जो भी आपके वेट्स का टोटल है उससे उसे डिवाइड कर देंगे। तो बहुत छोटी सी ही चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा समय टाइम नहीं लगाऊंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स की। क्वांटिटी इंडेक्स आपके सेम इसी तरह होंगे जैसे आप प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आ जाता है कि वहाँ पर हम जो वेट्स ले रहे थे वो वेट्स हम क्वांटिटीज़ को ले रहे थे, यहाँ पर वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर वेट्स जो हैं वो प्राइस जो है वो एज अ वेट कंसिडर होने लगते हैं। ये जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देखिए कि सेम जो मेथड्स हैं आपके सेम मेथड रहेंगे, सिर्फ होगा क्या कि जहाँ आपका P था वहाँ Q हो जाएगा, जो आपका Q था वो P हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दूँगी अभी। ये आपका सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स को हम P01 लिखते हैं। 0 हमारा बेस ईयर होता है, 1 हमारा करंट पीरियड होता है। जब हम क्वांटिटी इंडेक्स पर आ जाते हैं तो Q01 लिखा जाता है इसको। यहाँ आप देखिए, जब आपने प्राइस इंडेक्स बनाए थे तो आपने क्या किया था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, बिल्कुल फर्स्ट जो आपने सबसे पहला फॉर्मूला किया था इंडेक्स नंबर में। लेकिन जब आप क्वांटिटी इंडेक्स बनाते हैं तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को आपस में इंटरचेंज करना है, उससे ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं होगा। समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, यहाँ पर आप इसको प्राइस रिलेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि आप प्राइसेस के रिलेटिव्स नहीं ले रहे। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो क्वांटिटी रिलेटिव्स लिए जा रहे हैं। ये आपका मेथड जहाँ पर आप सिंपल क्वांटिटी के रिलेटिव्स लेंगे, समीशन Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। वहाँ आपने क्या किया था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी बेस ईयर की क्वांटिटी, ये बेस ईयर के प्राइसेस, बेस ईयर की क्वांटिटी, ये आपका करंट ईयर की क्वांटिटी। जहाँ प्राइस इंडेक्स के लिए आपको प्राइसेस दिए हुए थे, यहाँ क्वांटिटी इंडेक्स के लिए इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ क्वांटिटीज़ दी हुई होंगी। क्लियर। फिर आप आ गए थे वेटेड एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेटिव मेथड जिसको हम कह रहे थे। ये आपके क्वांटिटी इंडेक्स हैं। सेम वही आपके फॉर्मूले हैं सारे, लास्पेयर, पास्चे, फिशर, बाउले, मार्शल। इसमें आपका सेकंड बाद में नहीं है। चलिए यहाँ से अब आप देखिए लास्पेयर को। वहाँ आपने क्या किया था, नंबर वही आपका 1000, यहाँ भी आपका वही 1000, लेकिन वहाँ क्या था, P1 Q1, P0 Q0। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ P जो है वो Q में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि Q1 P0, Q0 P1। सेम फॉर्मूला है। क्वांटिटी और प्राइस को आप इंटरचेंज कर देंगे। क्वांटिटी की जगह आपका जहाँ आपका प्राइस था वहाँ क्वांटिटी हो जाएगी, वहाँ आपका P1 हुआ करता था जब आप प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे, यहाँ आपका Q1 होगा। चलिए इसके बाद आप पास्चे की बात करते हैं। सेम ही चीज़ है, 1101, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, P और Q आपस में इंटरचेंज हो गए। सेम आपका फिशर का इंडेक्स है, यहाँ भी सिर्फ आपका यही चेंज है, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं हैं। जब आप आ जाते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में आप क्या करेंगे, वहाँ PW ले रहे थे, यहाँ आप QW लेंगे। यहाँ पे आपके जो रिलेटिव्स लिए जाएंगे वो क्वांटिटी रिलेटिव्स होंगे, इसलिए Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो ये आपका, और W क्या रहेगा, वही आपका Q0 P0। क्लियर। तो ये आप साथ साथ सारे मेथड्स कर लेंगे, तो आपका प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो दो चीज़ें यहाँ पर मेन रहेंगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है वो है बेटे आपकी यहाँ पर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फार्मूला। जितना भी आपके फार्मूलाज हैं, कई तरीके के फार्मूलाज आपके सामने हैं, लास्पेयर, पास्चे, फिशर इंडेक्स, बाउले इंडेक्स, एजवर्थ, मार्शल, कई तरीके के फार्मूलाज आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा फार्मूला कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, उसको चेक करने के लिए प्रोफेसर फिशर ने कुछ एक टेस्ट बनाए हैं। उन्हीं टेस्ट के आधार पर हम ये कहते हैं कि कौन सा जो इंडेक्स नंबर है वो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए इसको टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बोला जाता है। तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें आपका क्या रहेगा, पहला जो टेस्ट है बेटा आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेकंड आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तीसरा आपका सर्कुलर टेस्ट। अब आप ये देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट माने किस चीज़ को रिवर्स करना है, टाइम को।
रिवर्स माने उल्टा करना, तो हम रिवर्स किसको करेंगे? टाइम को। सेकेंड में आपका फैक्टर रिवर्सल, किस चीज़ को रिवर्स करना है? आपका फैक्टर, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस को। तीसरी चीज़ आपका सर्कुलर टेस्ट, यानी कि हम टाइम को एक सर्कुलर वे में चेंज करते चले जाएंगे और टेस्ट की कुछ कंडीशंस होंगी, सभी टेस्टों की कुछ कंडीशंस हैं, जितने भी आपके टेस्ट्स हैं आपके सामने, उनकी वो कंडीशन जो फॉर्मूले सेटिस्फाई करते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली बेटर हैं, दूसरे फॉर्मूले उतने बेटर नहीं हैं। तो अब सबसे पहले आ जाइए आप टाइम रिवर्सल टेस्ट पर। टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक्चुअल में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको टाइम को चेंज कर देना है। यानी कि आप क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक सेकंड बेटे। ये देखिए, यहाँ देखिए, हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या होता है? P01। हम बात करते हैं प्राइस इंडेक्स की, ये हमारा बेस ईयर, ये हमारा करंट ईयर। तो जब टाइम रिवर्सल टेस्ट बात करता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट किस चीज़ की बात करता है? कि हम इस टाइम को रिवर्स कर देंगे। और कंडीशन टेस्ट की क्या रहेगी? P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। अगर हमारा फॉर्मूला ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे कि वो फार्मूला ठीक है, अदरवाइज़ तो वो फार्मूला ठीक नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा फार्मूला ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और कौन सा फार्मूला ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। आप ये देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं लास्ट पेयर की। लास्ट पेयर क्या बात करते हैं? लास्ट पेयर के हिसाब से P01 हमारा क्या रहेगा? आप उसी तरह लिखिए जैसे आपको मैंने बताया था, 1 0 0, 100 की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहती। तो P01 इंटू P10, फार्मूला तो यही आपका लास्ट पेयर का। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये टाइम इंटरचेंज कर देना है, यानी आप इसी तरह से लिखिए PQ समीशन PQ। 1 का क्या हो जाएगा? 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। अब ये आपस में नहीं काट रहे, तो काट कर इक्वल्स टू 1 नहीं आएंगे, तो नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स कि लास्ट पेयर जो है वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं पाश्चे की बात करूं, ये क्या था आपका? समीशन PQ समीशन P1 1 0 1। अब यहाँ मैं P10 लिख रही हूँ, PQ समीशन PQ 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 0 में, 0 आपका 1 में, 1 आपका 0 में। इट मीन्स यहाँ ये चीज़ करके मैंने क्या कर लिया? मैंने किया है P01 इंटू P10 लास्ट पेयर मेथड के अकॉर्डिंग। अब ये भी आपस में नहीं कटते, नॉट इक्वल टू 1। फिशर पर देखिए, फिशर का फॉर्मूला आपका क्या है? L इंटू P। तो आप क्या बात करेंगे? समीशन PQ ये लास्ट पेयर के लिए, ये मैं लिखूँगी पाश्चे के लिए 1 0 0 0 1 1 0 1। अब आप ये देखिए, ये मेरा क्या है? P01। अब मैं कन्वर्ट करूँगी P10 में। इट मीन्स मेरे दोनों फार्मूला चेंज हो जाएंगे, समीशन PQ इंटू P समीशन PQ। पहले मैं इसको चेंज कर रही हूँ, 1 को 0, 0 को 1, 0 0 हो जाएंगे 1 1, 1 1 हो जाएगा आपका 0 0, P0 आपका क्या हो जाएगा? P1 सॉरी, और Q1 आपका क्या हो जाएगा? Q0। ध्यान से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हिल गया था। चलिए अब आप ये देखिए, P0 Q0, यहाँ से ये कटता है आपका, इधर से आपका P1 Q0, P1 Q0 कटा, P1 Q1 यहाँ कट जाता है, P0 Q1 P0 Q1 ये भी आपस में कट जाते हैं। इट मीन्स मेरा अंदर क्या बचता है? √1, और इस रूट को मैं खोल दूँ तो क्या आ जाता है? 1। कि फिशर इंडेक्स नंबर जो है, फिशर का जो फॉर्मूला है वो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से आप बाकी टेस्ट पर वो करके देखेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट पेयर मैंने आपको करके दिखाया, पाश्चे मैंने आपको करके दिखाया। इधर से आप ये देखिए फिशर का फॉर्मूला, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। यहाँ फिर जब हम बात करेंगे मार्शल एजवर्थ की, मार्शल एजवर्थ में भी क्या आता है? इक्वल्स टू 1 आता है। दैट मीन्स कि मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये आप अपने आप से करके देखेंगे, ये मैं नहीं करा रही हूँ। इसके बाद आ जाइए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होगा? यहाँ पर अब हमारा टाइम नहीं बल्कि हमारा फैक्टर चेंज होगा। जो हमारा टेस्ट है
उसकी कंडीशन जो है वो अलग होगी। कंडीशन क्या होगी? अब मैं बात कर रही हूँ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। इसमें मैं फैक्टर चेंज करूँगी और फैक्टर मेरे कौन से हैं? P और Q। तो यहाँ इस टेस्ट के लिए जो कंडीशन होगी वो कंडीशन है आपकी प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स। क्लियर? प्राइस इंडेक्स आपका क्या है? P01। क्वांटिटी इंडेक्स क्या है? Q01। 01 ही क्यों रहेगा? क्योंकि हम टाइम चेंज नहीं कर रहे। ये हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं है, ये मेरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। इसलिए मैंने फैक्टर चेंज किए हैं, प्राइस और क्वांटिटी आपस में इंटरचेंज किए हैं। क्लियर? टाइम पीरियड मेरे वही रहेंगे। ये किसके इक्वल आना चाहिए? यहाँ पर जो कंडीशन है नॉट इक्वल टू 1 की नहीं है या इक्वल टू 1 की नहीं है। कंडीशन है मेरी दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। और वैल्यू इंडेक्स मेरा क्या होगा? P1 Q1 समीशन P0 Q0। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके वेट्स इन करंट पीरियड और वेट्स इन बेस ईयर और बेस पीरियड। क्लियर? तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कहते हैं कि टेस्ट जो है वो बेटर है, जो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। अब इसको इसी तरीके से जैसे मैंने बाकियों पर किया था हम यहाँ भी करके देखते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ लास्ट पेयर की P01। P01 आपका क्या होगा? वही जो आपको मैंने बार बार बताया 1,000,000। 100 हम छोड़ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ टेस्ट के लिए हमें 100 की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा Q01 तो क्या होगा मेरे? QP समीशन QP 1000। सेम चीज़ रहेगी, आपके 1000 जो नंबर है वो आपका 1000 ही रहेगा। अब आपके सामने कंडीशन क्या है कि आपको P01 इंटू Q01 करके आपके पास क्या आना चाहिए? समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0, यानी 1100 आ जाना चाहिए। ये अगर 1100 आता है तो हम कहेंगे टेस्ट सेटिस्फाई होता है, अगर नहीं आता तो हम कहेंगे टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता। ये हमारी कंडीशन है टेस्ट की, कंडीशन ऑफ टेस्ट है। क्लियर? तो चलिए, जब मैं लास्ट पेयर की बात कर रही हूँ तो हमारा ये प्राइस इंडेक्स, ये मेरा क्वांटिटी इंडेक्स, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। P0 Q0 इंटू समीशन QP P 1000। अगर आप इसको देखें तो ये कहीं भी कटकर इसके इक्वल नहीं आता। इट मीन दिस इज़ नॉट इक्वल टू समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0। तो लास्ट पेयर जो है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरीके से आप पास्चे पर लगा कर देखेंगे, फिर आपका फिशर पर हम लगा कर देखेंगे। जब हम फिशर की बात करते हैं तो फिशर आपका एक्चुअल में क्या करता है? फिशर है आपका L इंटू P। मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ यहाँ पर फॉर्मूला L इंटू P, यानी पहले मैं लास्ट पेयर की बात करूँगी इंटू P Q 0,0,0,1,1,0,1। अब टेस्ट लगा रही हूँ मैं इस पर, फैक्टर्स मैं रिवर्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। QP इंटू QP। क्लियर? ये अब आपका टाइम चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपके फैक्टर चेंज हुए हैं। तो इट मीन्स कि ये 1000,11,0,1। सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर भी। अब आप ये देखिए P1 Q0, ये रहा आपका P1, ये रहा आपका Q0। इधर से आपका जाएगा P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 P0 Q1, बाकी आपस में नहीं कटते। तो आप ये देखते हैं कि अंदर आपके पास क्या क्या बचा हुआ है? समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0 इंटू ये आपका समीशन Q1 P1 समीशन Q1 P1 समीशन Q0 P0। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फिशर टेस्ट है, देखिए P1 Q1 Q1 P1 सेम ही बात है, P0 Q0 और Q0 P0 सेम ही बात है। इसका मतलब
यहाँ बाहर निकल आऊँ मैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको अगर P1 Q1 को मल्टीप्लाई करते हैं और Q1 P1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको वैल्यूज़ तो सेम ही मिलेंगी। P0 Q0 पर भी सेम मिलेंगी और Q0 P0 पर भी सेम मिलेंगी। इसका मतलब अगर मैं इसका रूट हटा दूँ तो मेरा बाहर क्या निकल आता है, P1 Q1 P0 Q0। तो फिशर इंडेक्स जो है वो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर। फिर उसके बाद मार्शल एजवर्थ जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आप प्रैक्टिस अपने आप करके देखेंगे। जब आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे और बाद में आपसे पूछा होगा कि क्या ये जो इंडेक्स का फॉर्मूला है क्या ये फिशर फार्मूला को सेटिस्फाई करता है, या ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इस तरीके की चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। इसके बाद जो थर्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एक मैं करके बता दूँगी। तीसरा आपका है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट एक्चुअल में क्या है, सर्कुलर टेस्ट में आप टाइम ही चेंज करेंगे लेकिन एक सर्कुलर वे में चेंज करेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए आपके प्राइस इंडेक्स ही हैं, प्राइस इंडेक्स ही रहेंगे। प्राइस इंडेक्स में 0 1 इंटू 1 2 इंटू 2 0 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइम पीरियड है, मैं आपको बताती हूँ, जो आपका टाइम पीरियड है, आपका जो ऐसे देखिए, जो 1 है उसको आप चेंज करेंगे 2 में, या यूँ कहिए कि 0 से मैं शुरू करती हूँ। 0 जो है P0 और Q0 की हम बात करते हैं। P0 जो है बेस जो टाइम पीरियड है, 0 चेंज होगा 1 में, 1 चेंज होगा 2 में और 2 चेंज होगा 0 में। इसका मतलब आप एक सर्कुलर वे में ऐसे चलेंगे। यहाँ मेरा 0 मेरा चेंज होगा 1 में, 1 चेंज होगा मेरा 2 में और 2 चेंज होगा 0 में। तो सर्कुलर टेस्ट ये है। सर्कुलर टेस्ट में आपको क्या करना है कि आपको टाइम को सर्कुलर वे में चेंज करना है, एक साइक्लिकल वे में आपको उसे चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि 0 से 2 आ जाएंगे, नो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, आप इसी सर्कल में उसे चेंज करेंगे। और इस टेस्ट की कंडीशन क्या है, इस टेस्ट की कंडीशन है बेटे आपकी P01 इंटू P12 इंटू P20, क्योंकि देखिए 0 1 में चेंज हो गया, 1 आपका 2 में चेंज हुआ, ये 1 आपका 2 में चेंज हो गया, 2 आपका 0 में चेंज हो गया। तो तीनों इस तरीके के चेंजेस करने के बाद इट शुड बी इक्वल टू 1। तो बाकी लास्ट पेयर पास्ट यहाँ इन्होंने करके नहीं दिखाए हैं। इवन ये जो सर्कुलर टेस्ट है ये आपका फिशर भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप से बड़े आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ आपको टाइम को इंटरचेंज करना है। यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मूला है P01 जो नॉर्मल फार्मूला है आपका L इंटू P फिशर के लिए। फिर जब आपने टाइम पीरियड चेंज किए 0 to 1 किया तो ये आपका चेंज होकर ये आ गया। 1 को आपने कन्वर्ट किया 2 में, 0 को कन्वर्ट किया 1 में, 0 को 1, 0 को 1, यहाँ 1 1 है तो ये 2 2 हुआ, और यहाँ पे 0 1 है तो ये 1 2 हुआ। फिर इसको आपने चेंज करना है। अब आप इसको चेंज नहीं कर रहे ओरिजिनल वाले को, यहाँ से आप सर्कुलर वे में आए यहाँ पर, और यहाँ से सर्कुलर वे में आएंगे यहाँ पर। तो जो 2 1 है वो अब आपका क्या हो गया 0 2, 2 2 जो है वो आपका 0 0, 2 2 सॉरी 1 1 जो है फिर 2 2, और ये आपका 1 2 जो है 2 0। ये आपने इस तरीके से चेंज कर लिए तीनों। फिर आप तीनों को जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, P01 इंटू 1 2 इंटू 2 0, तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि इट्स नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि जो हमारा फिशर फार्मूला है ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये आप जो इतना भी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है ये अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यही आपकी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी यहाँ तक। इंडेक्स नंबर में मेन जो चीज़ रहेगी वो आपके एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और इधर से ये आपके टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, क्वांटिटी, इंडेक्स, ये सब कुछ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी। चलिए, ओके।